नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्या है फैक्ट में। मेरा नाम है अभिषेक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण 1608 ईस्वी में हुआ था और यही कंपनी धीरे धीरे चलकर व्यापार करते करते भारत पर राज करने लगी और लगभग 200 सालों तक राज किया और फिर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन एक ऐसी ही कंपनी है जो इस वक्त भारत में एक राज्य में अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके चुनाव लड़ रही है, जीत भी रही है और अब एक राज्य की विधानसभा में चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने की उनकी धीरे धीरे जो है वो योजना है। दरअसल ये उस राज्य में ये प्राइवेट कंपनी अपनी पार्टी बनाई है जिस राज्य में सबसे पहले 1957 में वामपंथी पार्टी की सरकार बनी थी, जहां वामपंथी विचारधारा की सबसे पहली बार पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी थी। आप तो जानते ही होंगे कि कैसे वामपंथी जो विचारधारा है वो जो है कंपनीज़ के खिलाफ जो है पूंजीपतियों के खिलाफ रहा है और फिर भी उस राज्य में जहां गढ़ है, जहां आज भी वामपंथी पार्टी की सरकार है, वहां पर ये पॉलिटिकल पार्टी जो है एक प्राइवेट कंपनी की पॉलिटिकल पार्टी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मैं बात केरल की कर रहा हूं, जहां 2015 में पहली बार जो है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक प्राइवेट कंपनी की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वहाँ आती है और एक पंचायत में चुनाव जीतती है। दरअसल एक कीझाकम्बलम पंचायत है केरल के एर्नाकुलम में, वहाँ पर जाकर के वो 19 में से 17 वार्डों में जीत अर्जित करती है और वहाँ की पंचायत में कब्जा स्थापित करती है और धीरे धीरे उस पंचायत में विकास के कार्य करती है, कई तरह के काम करती है। एक सुपर मार्केट बनाती है जिसमें से कि उस पंचायत के लोगों के लिए जो है वो तमाम तरह की सुविधाएँ देती है, उनको सब्सिडाइज फूड देती है। जो भी मार्केट में जिस प्रोडक्ट का जो दाम ज़्यादा है तो उसे वो कम रुपए में बेचती है, आधे रुपए में बेचती है मार्केट प्राइस से उस सुपर मार्केट में और धीरे धीरे वो तरक्की करती है। और 2020 में और जो कीझाकम्बलम पंचायत की जो अगल बगल का पंचायत है उसमें चुनाव लड़ती है और वहाँ उस पार्टी को सफलता मिलती है और फिर लगभग 4 और पंचायत में से सफलता मिलती है। एक पंचायत में उन्हें आंशिक रूप से सफलता मिलती है और वही जो पार्टी है दरअसल अब चुनाव लड़ रही है, उस पार्टी का नाम है 2020। ये दरअसल जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कीटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। इसी कंपनी की जो है एक CSR विंग है, CSR मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग है। ये विंग 2015 में चुनाव लड़ती है और धीरे धीरे वहाँ पर अपना राज जमाती है और अब जो है ये जो प्राइवेट पार्टी है अब चुनाव लड़ रही है केरल के विधानसभा चुनाव में। एर्नाकुलम ज़िले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है और LDF, UDF और BJP जैसी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको उनको चुनौती देने के लिए मैदान में उतरी है। दरअसल इस बार इन्होंने फैसला किया है कि वो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 5 विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आपको मालूम होगा कि 6 अप्रैल को केरल में जो है वोटिंग होनी है। 140 विधानसभा सीटों के लिए जो है केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहाँ पर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही है और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो इसी तरीके से कॉर्पोरेट तरीके से वहाँ काम करे, लोगों के लिए काम करे, जैसे कि उन्होंने कीझाकम्बलम पंचायत में की है। हालांकि जो इनका क्रिटिक्स हैं, जो इनके आलोचना करते हैं, जैसे कि वहाँ के लेफ़्ट के जो पार्टी हैं या फिर कांग्रेस के जो लोग हैं, उनकी आलोचना में कहते हैं कि इन्होंने जो वहाँ पे कीझाकम्बलम में वाटर पॉल्यूशंस का जो है वो बहुत किया, वाटर को काफ़ी पॉल्यूट किया और इस पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने एक पार्टी बना करके धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। लेकिन जो है एक दिन होगा कि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और इस पर ये आरोप भी लगता है कि दरअसल ये सुपरमार्केट में भी उन लोगों को ही सिर्फ फैसिलिटी देते हैं जो इनके समर्थक हैं, जो इनके विरोध में हैं, जो अगेंस्ट हैं, जो दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन्हें ये जो है सुविधा नहीं देते हैं। तो ये दरअसल एक क्रिटिक्स की बात है। लेकिन अगर ये जो एक पार्टी है T20 अगर ये सफल होती है तो देखने वाली बात होगी और ये जो मॉडल है कॉर्पोरेट का मॉडल, ये आखिर कितना जो है सस्टेन करता है, कितना चल पाता और कितने लंबे समय तक। फिलहाल तो ये 5 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, वो भी उस राज्य में जहां पर अभी LDF जो लेफ्ट फ्रंट की गठबंधन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी लीड गठबंधन है, और दूसरी तरफ जो है UDF जो एक कांग्रेस लीड गठबंधन, इन दोनों के बीच टक्कर है। और वहीं BJP केरल की राजनीति में अपना एक स्पेस तलाश रही है मेट्रोमैन ई श्रीधरन के जरिए। तो वहाँ पर ये जो 2020 पॉलिटिकल पार्टी है एक कॉर्पोरेट की बैकबोन जिसका कि एक प्राइवेट प्रभाव है, उस पॉलिटिकल पार्टी कितना स्पेस बना पाती है और आने वाले समय में इनके लोगों का मानना है, इनके जो फाउंडर हैं सीटेक्स कंपनी के वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साबू एम जैकब,
ये इनका कहना है कि ये जो है वहाँ पर लड़ेंगे और आने वाले समय में ये जो है रिप्लेस करेंगे, केरल की राजनीति में आएंगे धीरे धीरे, और ये एक दिन केरल की आम आदमी पार्टी बनेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आप इस पूरे वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।